बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माई चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माई क्लास। गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम फिगरेटिव लैंग्वेज को देख रहे थे। राइटर्स और स्पेशली पोइट्स जो हैं अपनी राइटिंग्स में इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि मीनिंग को इन्हांस किया जा सके। हमने मेटाफर और सिमिली के बारे में जाना था। सिमिली को उर्दू में तशबीह कहते हैं और इसमें एज़ और लाइक के वर्ड्स यूज़ होते हैं, कंपैरिजन होता है। मेटाफर भी कंपैरिजन है लेकिन इसमें एज़ और लाइक के वर्ड्स यूज़ नहीं होते। उर्दू में इसको इस्तारा कहते हैं। हम किसी चीज़ को सिमिलैरिटी की बुनियाद पे एज़ इट वैसे ही कह देते हैं, जैसे शेक्सपियर कहता है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, या माँ कहती है मेरा बेटा चांद है। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कहाँ मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे द फिश वर्ड स्पार्कलिंग ज्यूल्स इन वाटर, यानी फ़िश जो है उनको ज्यूल्स कह दिया गया है, कीमती जवाहरात। उनके जो फिन्स हैं वो चमकते हैं, तो उनके खोल जो हैं वो चमकते हैं, तो उनको एज इट ज्यूल्स कहा गया है। एज और लाइक का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। फर्स्ट सेंटेंस है द वेव्स वर मॉन्स्टर्स, लहरें जो हैं ये बला की तरह कोई खौफनाक चीज़ थी, तो इसका मतलब बिफरी हुई थी, तो इनको मॉन्स्टर्स कहा गया है। सेकेंड सेंटेंस है द बोट वॉज अ डॉट ऑन द ब्लैंक पेज ऑफ द सी। अब यहाँ जो समंदर है बिल्कुल ठहरा हुआ है, इसलिए ब्लैंक पेज कहा जा रहा है। और बोट जो है वो डॉट, जैसे कोई फुल स्टॉप हम लगा देते हैं, तो इसलिए बोट को डॉट कहा गया है। थर्ड है हिज कार इज़ एन ओल्ड टिन कैन, टीन डब्बा जैसे हम कहते हैं, तो उसकी कार जो है वो टीन डब्बा है, यानी बेकार है, सिर्फ खोल ही खोल है। फोर्थ को देखते हैं इन द मून लाइट द बीच वॉज अ शीट ऑफ सिल्वर, चांद की रोशनी में जो बीच है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे सिल्वर की शीट बिछाई गई है, यानी उसका अक्स जो है वो बीच पे पड़ रहा है, तो इट इज़ शीट ऑफ सिल्वर। फिफ्थ है एट सनसेट देयर वॉज अ बॉल ऑफ फायर इन द स्काई, सनसेट के वक्त देयर वॉज अ बॉल ऑफ फायर इन द स्काई। आप देखते हैं कि मगरिब के वक्त आसमान पे हमें सुर्खी नज़र आती है जब सूरज डूबता है, तो इसको बॉल ऑफ फायर कहा गया है। यहाँ पे बॉल जो है ये सन की तरफ इशारा है। सिक्स को देखते हैं अ ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड हिट द सन, जैसे क्लाउडी वेदर होता है तो हम देखते हैं कि सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, तो यहाँ बादलों के मजमूए को ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड कहा गया है, जैसे बादलों का कंबल जैसे। तो एज लाइक का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड जो है बादलों का कंबल हम कह सकते हैं। सेवंथ को देखते हैं दे वर प्रिक्ड बाय नीडल्स ऑफ रेन, प्रिक का मतलब होता है जैसे सुई का चुभना, तो यहाँ नीडल्स ऑफ रेन मॉनसून में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो बारिश ऐसे आके जिस्म में लगती है जैसे सुइयाँ चुभती हैं। तो यहाँ रेन जो है उसको बताया गया है नीडल्स ऑफ रेन, के बिल्कुल सुइयों की तरह वो चुभ रही हैं। लास्ट सेंटेंस है आई ले ऑन अ बेड ऑफ सैंड, ज़मीन के बिछोने पे मैं लेटा, तो यहाँ रेत जो है उसको बेड ऑफ सैंड की तरह कहा गया है। ये मेटाफर है और सिमिलैरिटी की बुनियाद पे उसको बिल्कुल वैसे ही कह दिया गया है, तो ये इशारा है। मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश प्रोनंसिएशन वोकैबुलरी का इस्तेमाल आपको बताया जा सके और लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में आपकी मदद की जा सके। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कीप सपोर्टिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।